अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से हो गए। तो गाइस, मेरी बहुत टाइम बाद मेरी ये वीडियो आ रही है और मैं ये वीडियो काफ़ी देर बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अपने जॉब में और कुछ अपनी चीज़ों में इतना बिजी हो गया था कि मतलब चैनल ही मेरा जहन से निकल गया था कि मेरा एक चैनल भी है। और मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी, आपने शायद देखी है नहीं देखी क्योंकि काफ़ी देर से नहीं आया। आपने नहीं देखी होगी मुझे पता है। तो मैंने वो डाली थी यूएसए वीज़ा के मुताबिक कि मैंने अप्लाई किया था यूएसए वीज़ा के लिए। वो लगा है कि नहीं लगा, वो मैंने पोस्ट एक डाली थी, तो आपने शायद नहीं देखी होगी। तो वो मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मुझे कौन सा पेपर मिला और क्या मेरे पासपोर्ट पर लगा है कि नहीं लगा। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जी गई, सबसे पहले आपका ये काम होता है, जिस कॉन्फिडेंस में आपने उधर एंट्री मारी है आपने उसी कॉन्फिडेंस में रहना है। जब आप एम्बेसी में एंटर होते हैं और एंटर होते ही आपसे मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है और आपको सिर्फ आपके हाथ में अपनी फ़ाइल होती है जो होती है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। ठीक है, ये सिर्फ आपने अपने पास रखनी होती है और यही दिखा के आपने अंदर एंटर होना होता है। जब आप अंदर एंटर होते हैं, अंदर उनकी एक अपनी बस होती है जिसकी फ़ी पहले 3000 थी, अब आके उसकी फ़ी कम हो चुकी है, उसकी फ़ी है 1500। ठीक है, जब आप 1500 की उसकी टिकट लेते हैं और जब आपको बस लेके जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसी में, तब सामने ही आप लाइन में लग जाते हैं उसकी एम्बेसी की एंट्रेंस में। और आपके पासपोर्ट जब वो मांगते हैं आपसे, सबसे पहले कहा जाता है आप इस तरह अपना फॉर्म कर लें, जो DS-160 फॉर्म होता है वो आपको कहा जाता है इस तरह कर ले, जिनका B1 B2 है। ठीक है, जब आप इस तरह करते हैं आपको अपने पासपोर्ट के अंदर ऐसे लगा देना होता है। उसके बाद जब आपकी बारी आती है एंटर होने की, तो आपसे ये फॉर्म लिया जाता है, उसके साथ आपका एक पासपोर्ट लिया जाता है। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट पे ये वाला स्टिकर लगा दिया जाता है जब आपने एंटर होना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक सेम रहना चाहिए जिधर से आपने एंट्री दी है। ठीक है, तो जब आप अंदर जाते हैं, ऑफिसर के सामने जाते हैं, जब आपकी बारी आती है, सबसे पहले आपके थंब वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है, जब आफ्टर आपके थंब हो जाते हैं, आफ्टर थंब आपको बताया जाता है कि आपने इस नंबर वाली विंडो में चले जाना है। जब आपकी बारी आती है, आपसे पहला सवाल ये होता है कि आप US क्यों जा रहे हैं और आपका स्पॉन्सर किसने किया है। अगर स्पॉन्सर का नहीं वो क्वेश्चन करेंगे तो आपसे पूछेंगे आपका ये जो जितना भी खर्चा है कौन उठा रहा है। ठीक है, आपकी जॉब के रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर आपका एक मटेरियल स्टेटस। टोटल 3 से 4 सवाल होते हैं और इंटरव्यू सिर्फ पूरे 5 मिनट का भी नहीं होता, कह लो कि 1 मिनट का या कुछ सेकंड का होता है। और आपसे अगर सेटिस्फाई हो गया ऑफिसर और आपको वीज़ा दे देता है। अगर नहीं सेटिस्फाई होता तो वो रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट नहीं होता, रिफ्यूज़ होता है। ठीक है, रिफ्यूज़ और रिजेक्ट में बहुत फ़र्क है। काफ़ी यूट्यूबर्स टिकटॉक पे मैं देखता हूँ कि वो रिजेक्ट का यूज़ करते हैं वर्ड, रिजेक्ट नहीं होता, वो होता है रिफ्यूज़। अब मेरे से एक गलती हुई, मेरी तो एक तो नींद भी नहीं थी पूरी और ऊपर से मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और मैं सही तरह सोया भी नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और मुझे को टेंशन भी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खैर, मेरे तो ये लगा स्टिकर जब एंटर हुआ और मैंने अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह भी ये नए पोर्टल की मैंने उससे एक दिन निकाली थी। ये नए पोर्टल की अभी जो अपडेट हो चुका हुआ है 2025 का। ठीक है, तो खैर मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ था और मेरे पास पुरानी अपॉइंटमेंट थी, वो भी शायद मेरे पास पड़ी हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुरानी अपॉइंटमेंट है जिसको दिखा के मैं अंदर गया था और ये मेरे पास एक नई वाली भी थी, दोनों मेरे पास थी। ठीक है, और जब मैं वीज़ा ऑफिसर के पास गया, मेरे से 3 क्वेश्चन किए गए सिर्फ। क्यों जा रहे हो, खर्चा कौन उठा रहा है, मैरिड हो कि अनमैरिड हो। इसकी बेस पे मुझे वीज़ा मिल जाना था और मिलने ही वाला था, जिधर से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया मेरी तबीयत की वजह से ही। उधर से
ऑफिसर ने दोबारा ऐसे मेरी तरफ देखा और मुझे कहता यू हैव ट्रैवल बिफोर। मैं कहा नो। और साथ ही उसने मुझे एक मज़ेदार खत दे दिया और कहता कम अगेन। ठीक है, ये मेरा रिफ्यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये मैं आफ्टर 1 या 2 मंथ्स बाद मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। हाँ, जब आप दोबारा अप्लाई करें और कुछ अपने प्रोफाइल में आप चेंजिंग करके लाजमी जाइएगा, जिस तरह कोई जॉब की है। ठीक है, जॉब का आप अपना रियल डालेगा, कोई झूठ नहीं कि मैं इधर कर रहा हूँ और आप काम इधर कर रहे हो, इस तरह नहीं चलता। आपने अपनी जॉब का भी असल डालना है और आपने सैलरी भी आपने उतनी डालनी है जितनी आपकी जो आपका रैंक है उस ऑफिस में, उसके मुताबिक आपकी मैच हो रही हो। ठीक है, तो यही थी वीडियो। अगर आपने कुछ पूछना है मेरे से, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरह हमने एम्बेसी में जाना है, किस तरह अगर ड्रेसअप होकर जाना है। अगर आपने कुछ भी मेरे से पूछना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं उसकी ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। और इस तरह की वीडियोज़ अब आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि अब मैं पीछे पड़ चुका हूँ। और किसी भी हवाले से आपको चाहिए हो इन्फॉर्मेशन, थाईलैंड के हवाले से भी अगर चाहिए हो, क्योंकि थाईलैंड के मैं अभी खुद भी ट्राई कर रहा हूँ वीज़े, तो क्योंकि आजकल ई वीज़े भी इसके स्टार्ट हैं और आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, मैं उसमें भी अपना ग्रुप का लिंक भी डालूँगा और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिए और कमेंट करके मैं लाजमी बताना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका भी कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।